90% लड़कियां ये वाली गलती करती हैं। जाने अनजाने हम ऐसी कुछ गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से हमारा लुक एलिगेंट के बजाय चीप दिखता है। अब तक मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने बताया है कि अगर आपका बजट कम है, पैसे नहीं है, स्टिल यू कैन लुक एक्सपेंसिव। बट हमेशा सिर्फ कपड़ों के ऊपर ही मत ध्यान दिया करो। ऐसी और भी बहुत सारी ब्यूटी वाली चीजें होती हैं जो जाने अनजाने हमें लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमारी उन हरकतों की वजह से हमारा लुक एकदम स्पॉइल हो जाता है। भले ही महंगे अच्छे एलिगेंट कपड़े पहने हैं बट लुक एकदम चीप। और ऐसा आपके साथ कभी ना हो, इसीलिए आज की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे उन ब्यूटी मिस्टेक्स की जो जाने अनजाने में आपका लुक मेसी, चीप और खराब कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाली गलती तो मैंने बहुत बार की है। मतलब जब मुझे मेकअप करना उतना आता नहीं था, फर्स्ट टाइम मेकअप करना स्टार्ट किया था, तो सीधा फाउंडेशन लिया और मुंह पे लगा लिया। एंड थोड़ी ही देर बाद मेकअप या तो ऑक्सीडाइज हो जाता था या फिर पोर्स के अंदर इकट्ठा हो जाता था, फाइन लाइंस में मेकअप नजर आने लगता था, या मेकअप आधी जगह से पुछ जाता था, स्पेशली यहाँ से मेकअप हमेशा हट जाता था। और पोर्स के अंदर जब मेकअप जैसे ऑरेंज पील होता है ना, वैसा दिखने लग जाता था मेकअप गड्ढों के अंदर भर के, तो वो अच्छा नहीं लगता था। और अगर आपके साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पता है एक छोटी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं। पहले तो स्किन प्रेप करो, मॉइस्चराइज करो, एकदम हाइड्रेटेड मस्त मक्खन जैसी स्किन होनी चाहिए, तभी मेकअप लगाना, नहीं तो मत लगाना। मेकअप लगाने का फर्स्ट स्टेप आपका प्राइमर होना चाहिए। हम लड़कियां जल्दबाजी में प्राइमर स्किप कर देती है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्राइमर। बहुत इम्पैक्ट होता है प्राइमर के बाद मेकअप करके देखो। ऐसे 5 मिनट क्राफ्ट की वीडियोस भी हमने देखी है, उसमें वो दिखाते हैं ना कि ऑरेंज के ऊपर फाउंडेशन लगाया विथ प्राइमर, विदाउट प्राइमर, डिफरेंस नजर आता होगा। सो अगर आपको पोर्स या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो सिलिकॉन बेस वाला जो प्राइमर होता है वो आप लगाइए। और ऐसे लगा के मलना नहीं है, एकदम हल्का हल्का आपको ऐसे प्रेस करना है। थोड़ी देर वेट करो, अब फाउंडेशन लगाओ। और जब आप अपने यहाँ पे मेकअप लगाओगे तो मेक श्योर ऐसे मुंह बना लो, मंकी माउथ, फिर मेकअप करो। इससे क्या होगा, फाइन लाइंस के अंदर जाकर के मेकअप सेटल नहीं होता है। फिर भी मेकअप के 4-5 घंटे बाद थोड़ा बहुत फाइन लाइंस के अंदर मेकअप बैठ जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कॉम्पैक्ट लो और उसको टैप टैप कर दो, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इस टिप को फॉलो करके अगर मेकअप करोगे ना, तो भाई आपका मेकअप मस्त मक्खन जैसा दिखेगा। मतलब लगेगा ही नहीं आपने मेकअप किया है, लगेगा ये आपकी ही स्किन है। और गोरा दिखने के चक्कर में भर भर के ज्यादा फाउंडेशन लगाते हैं। कई लड़कियां फाउंडेशन की 2-3 लेयर्स लगा लेती हैं और फिर उनका मेकअप बहुत ज्यादा केकी, पैची, वर्स्ट दिखता है। मतलब मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी चेहरे पे। मेकअप जैसा दिखना चाहिए, मास्क जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फाउंडेशन को लेकर के अपने स्किन पे ब्लेंड करना। और जो भी फाउंडेशन लोगी वो आपके स्किन टोन के कलर का होगा। यहाँ फाउंडेशन लगा करके स्वॉच करना, आपके स्किन टोन से कौन सा मैच हो रहा है, वही वाला फाउंडेशन लेना। और प्लीज मेकअप करते टाइम फेस और नेक दोनों पे इक्वली मेकअप करना। कई लोग नेक को भूल जाते हैं। बेस्ट रहेगा अगर आप किसी भी स्टोर पे जा करके मेकअप परचेज करो, क्योंकि वहां मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं। वो देख करके एनालाइज कर लेते हैं कि आपका स्किन टोन क्या है और कौन सा मेकअप आपके ऊपर अच्छा लगेगा, और वो आपके फेस पे स्वॉच करके आपको दिखा भी देते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हो तो मेक श्योर आपके 3 स्किन टोन होते हैं, नेचुरल, वार्म, न्यूट्रल। इसके हिसाब से आप फाउंडेशन मंगाएंगे अपने लिए। पुअर हेयर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर हाइजीन भी मेंटेन करना। हम लड़कियां मेकअप कर लेती हैं, मुंह चमका लेती हैं, बालों का क्या। अगर आप किसी फंक्शन पार्टी या बाहर जा रहे हो, आपके बाल बहुत ज्यादा मेसी हैं, ऑयली हैं, डैंड्रफ है या बालों में जू पड़ गई है, तो वो आपके ओवरऑल लुक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये बाल नहीं, ये हमारा क्राउन है, तो इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। बाल आपके लुक को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो मेक श्योर या तो अच्छा हेयर स्टाइल बनाओ या फिर अच्छा सा हेयर कट लो, मैंने फिलहाल लिया है, या फिर एक बन या पोनी भी बना रहे हो तो बालों के अंदर फ्रेशनेस होनी चाहिए। तो जब भी आपको लगे बालों में हाथ डालो, गीलापन लगे, बहुत मेसी, बहुत ऑयली, चिपचिपे या डैंड्रफ लगे, तो उसका ट्रीटमेंट करो। अगर बालों में डैंड्रफ है तो यूज एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उससे आपके डैंड्रफ जाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करो। और हमेशा बालों में तेल चपोट करके मत रखो। अगर स्टिकी वाला चिपचिपा तेल लगाओगे तो वो ऑलरेडी आपके बाल चिपचिपे हैं, जितने भी धूल मिट्टी ग्राइम है सबको अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेगा और सारा डर्ट का बिल्डअप यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो जब भी ऑयलिंग करना हो, मेक श्योर जिस दिन आपको शैम्पू करना है उसके 1 दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले आप ऑयलिंग करो, एंड देन हेयर वॉश करो, एंड देन हेयर सीरम वगैरह आप लगा सकते हो या हेयर ग्रोथ टॉनिक लगा सकते हो। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, यू कैन चेक देम आउट। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, जब आपका हेयर वॉश वाला डे होता है, मतलब मैं जिस दिन बाल धोती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बालों से अच्छी सी खुशबू आती है, फ्रेशनेस फील होती है, अपने आप ही हम फ्रेश और क्लासी लगने लगते हैं, है कि नहीं।
ये वाली मिस्टेक तो 99% लड़कियां करती हैं भाई, क्योंकि हम हर किसी का ध्यान रखने में इतनी बिजी रहती हैं, अपना तो रखती नहीं है। कभी मन किया महीने में एक बार नेल पेंट लगा लिया, अब वो पड़ा ही हुआ है। अब हम घर के इतने सारे काम करेंगे, अगर काम नहीं भी कर रहे हो, पानी में हाथ जाता है, नेल पेंट चिप होने लग जाती है। एंड चिप हुई पड़ी नेल पेंट देखने में बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लगती। पता मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ पे अलाउड ही नहीं था, लिटरली ऐसा उनका रूल था। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि नेल पेंट अगर चिप हो गया है तो इससे क्या प्रॉब्लम है। मैं वैसे भी टीचिंग जॉब में थी, तो उसमें मतलब बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उसमें नेल पेंट का क्या लेना देना है। बट इट मेक्स यू लुक अनप्रोफेशनल। आपका एक ग्रूमिंग होना चाहिए, और ग्रूमिंग के अंडर ये चिप वाली बात आती है कि अगर नेल पेंट आधा लगा है, आधा निकला है, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता। स्पेशली अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हो, एंड इंटरेक्शन में अगर आपके हैंड्स ऐसे, ऑफ कोर्स हमारे हैंड्स ऐसे रहेंगे ना, या तो लगाओ मत नेल पेंट। नेल पेंट वैसे भी मैंने तो लगाना बंद ही कर दिया है, और अगर लगा रहे हो तो अच्छे से लगा लो, आधे लगे आधे निकले ऐसा ना रखो। वैसे भी खाना बनाते टाइम वो नेल पेंट या खाते टाइम खाने में जाता है, फिर पेट में जाता है, बहुत हेल्थ को हार्म करता है, तो मैंने तो बंद ही कर दिया। ये वाली भी ब्यूटी मिस्टेक नेल्स के इर्द गिर्द है। नेल्स बड़ा हम लोग कर लेते हैं, उसके अंदर की जमी हुई मैल को साफ नहीं करते। बहुत ही गंदा, बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। किसी के नेल्स के अंदर अगर गंदगी भरी रहती है तो मतलब सामने वाले का तो मूड खराब हो जाता है। देखो, या तो नेल्स इतने ज्यादा ग्रो मत करो, ग्रो कर रहे हो तो प्लीज हाइजीन मेंटेन करो, उसको क्लीन करो। जो लड़कियां नेल आर्ट कराती हैं, आपके नेल्स के ऊपर एक और नेल्स आप स्टिक कर लेते हो, तो दोनों नेल्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी फंसने लग जाती है, तो उसको ब्रश से लेकर के क्लीन कर लिया करो। ये छोटी छोटी बातें हम इग्नोर करते हैं, बट बहुत ही गंदा लगता है। यूजिंग टू मच परफ्यूम। कई लोगों से मिलते हैं, उनकी मध्यम मध्यम से खुशबू होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, खुशबू से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, ऐसा बहुत सारी एड्स में दिखाते हैं। लगाया परफ्यूम, आंधी तूफान आया पर वो परफ्यूम रह गया, लड़की इंप्रेस होगी, पता नहीं क्या ही दिखाते हैं। बट इन रियलिटी ऑल्सो अगर किसी से मिलो, अब ऑलरेडी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो और उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, आपका मन मुग्ध हो जाता है ना। बट बाहुबली जितना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं होना चाहिए। तो परफ्यूम का सिलेक्शन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना, और याद रखना परफ्यूम डिस्कवर होना चाहिए। रूम में घुसते ही लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए कि हाँ, इन फलाना जी ने ये वाला परफ्यूम लगाया है, इतना स्ट्रॉन्ग है, सर में दर्द और मुंह में उल्टी आ जाए। इग्नोरिंग बॉडी ग्रूमिंग। फेस मेकअप परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी ग्रूमिंग इग्नोर हो जाए तो लुक इनकम्प्लीट लगता है। मतलब टॉप टू द बॉटम हम फिर भी बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कर लेते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग अपने हील्स को इग्नोर करते हैं। फटी एरिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, हो जाती हैं, फट जाती हैं, ध्यान नहीं देती हैं, बिजी रहती हैं महिलाएं, लड़कियां। देखो, अगर एरिया फट गई है ना, तो कुछ ऐसा फुटवेयर पहनो जिससे वो कवर हो जाए, दिखे ना। बट अगर आपने हील पहनी और फटी एरिया नजर आ रही है, तो उसको फिक्स कर सकते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको चेंज करने की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये तो बेसिक हाइजीन वाली चीज है, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना। एरिया फट गई है, उसको स्क्रब कर लो, उसको मॉइस्चराइज करो, उसका ध्यान रखो। खाली फेस के ऊपर लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। हमारे फीट, हमारे हील भी तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है, तो उसको भी अच्छे से ग्रूम करो। मैंने देखा है एक से एक लड़कियों जो महंगे महंगे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं और कुछ DIY भी यूज करती हैं, और मुझे बोलती है कि यार हमने तो ये फलाना क्रीम लगाई, ढमकाना DIY किया, उसके बहुत ज्यादा जंक या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, फिर इतने एक्ने ब्रेकआउट्स क्यों हो रहे हैं, स्किन की बैंड क्यों बज रही है। पता है क्यों बज रही है? आप भी नोटिस करना, जब आप मेकअप करते हो तो जो जिस टूल से मेकअप कर रहे हो, चाहे वो ब्यूटी ब्लेंडर हो या मेकअप ब्रश हो, आप उसको कितना क्लीन कर रहे हो? जब मन किया तब क्लीन कर रहे हो, या हर बार यूज करने के बाद क्लीन कर रहे हो? देखो, फाउंडेशन लिक्विड होता है, ब्रश से लिक्विड फाउंडेशन आप अपने फेस पे ब्लेंड कर रहे हो या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हो, तो उसको अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो हवा में कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और हमारे घर में भी इनविजिबल बहुत सारी डस्ट होती है, तो सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाता है उस ब्रश के ऊपर। मतलब जस्ट आपने स्किन केयर किया है और उस डर्टी मेकअप ब्रश से मेकअप कर लिया है, तो अब क्या होगा? एक्ने ब्रेकआउट की प्रॉब्लम ही तो होगी। तो मेक श्योर यू क्लीन योर ब्रशेस रेगुलरली आफ्टर एवरी यूज। ये करोगे ना तो एक्ने ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मेकअप करने से स्किन खराब होती है, एक्चुअल में मेकअप करने से स्किन खराब नहीं होती है। मेकअप को करने के बाद रात को जब सो रहे हो ना, तो मेकअप रिमूव करने की जरूरत है। वो रिमूव नहीं किया तब स्किन जरूर खराब होगी। मेकअप करके अगर आप सो गए तो आपके स्किन के पोर्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और मेकअप कोई अच्छी चीज नहीं है जिसको रात भर अपनी स्किन से चिपका के रखना है। वो दिन में आपको फ्रेश लुक देने के लिए, आपके स्किन के जितने भी नए नक्श है उसको उभारने के लिए, आपको ब्यूटीफुल दिखाने में वो आपकी एक हद तक हेल्प कर सकता है। मेकअप आपको काले से गोरा नहीं कर सकता,
सकता, मेकअप आपका चेहरा चेंज नहीं कर सकता, जैसे हो वैसे ही दिखोगे। बाकी वो मेकअप आर्टिस्ट के हाथ का जादू होता है कि वो नए नक्श को और इनहेंस करके ब्यूटीफुल आपको बना देते हैं। लेकिन रात को जब आप सो रहे हो उस टाइम आपको मेकअप रिमूव करके सोना है। मेकअप रिमूव करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ऑयल बेस से या क्रीम बेस की मदद से आप मेकअप को रिमूव करोगे। उसके बाद कोई कपड़ा ले लो और उस कपड़े से पोंछ लो, कपड़े को गीला करके पोंछ लो। माइक्रोफाइबर वाला जो टाल आता है, मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मेकअप को पोंछ लो, उसके बाद फेस वॉश यूज करो। ऐसा फेस वॉश यूज करो जो मेकअप रिमूव कर सकता हो। उसके बाद आपका स्किन केयर फॉलो करो, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर या रात को कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करते हो वो यूज करो। ये प्रॉपर स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी स्किन ब्रीथ कर पाएगी एंड उसका टेक्सचर अच्छा रहेगा। एंड गर्ल्स, डोंट फॉरगेट टू ट्रिम योर नोज हेयर। ये बहुत ऑकवर्ड सी चीज है लेकिन हो जाता है, कभी कभी नोज हेयर बड़े हो जाते हैं। मेन के भी होते हैं, विमेन के भी होते हैं। सिंपली आप उसको सिजर से ट्रिम कर सकते हो या फिर टूल भी आता है प्रॉपर नोज हेयर ट्रिमर जिसको कहते हैं, बस नोज में डालो ट्रिम हो जाएगा। कुछ लोगों के, स्पेशली लड़कों के ईयर्स के बाल बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, आप उसको भी ट्रिम कर लो यार। थोड़ा अगर ग्रूम रहोगे ना तो आपने मेकअप किया हो, आपने कपड़े कैसे भी पहने हो, आप अच्छे दिखोगे एंड कैरी योर कॉन्फिडेंस विद स्माइल। ऑटोमेटिकली आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाते हो। और स्माइल मतलब ये नहीं कि दांत फाड़ के हंसते ही जा रहे हो हर बार, मतलब एक सटल स्माइल चेहरे पे हो, शोल्डर हमेशा स्ट्रेट रहे, चिन अप रहे एंड कॉन्फिडेंट रहो। मन में भले ही कुछ भी चल रहा है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकेगा, बैक ऑफ द माइंड ये चीज रजिस्टर होती जाएगी कि आप कॉन्फिडेंट हो तो वही सच हो जाएगा। मैंने हर बार आपको बोला है, आप लाइफ से जो चाहते हो वो आप खुद को बोलना शुरू कर दो कि मेरे पास तो ये है, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो ये चाहिए, वो चीज आपको मिल जाएगी। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, जिस चीज के पीछे पड़ जाओ कायनात भी मिलाने के पीछे, क्या डायलॉग था गाइस, कमेंट करके बताना मुझे। तो वैसा ही होता है, जो आप सोचते हो वो आपके साथ होगा। उस चीज को मन में सोचते रहो और अपने आप पे भरोसा रखो। और ये छोटी छोटी ग्रूमिंग की जो मिस्टेक्स है ना, जो बहुत बेसिक चीजें हैं, बट अगर आप इनको फॉलो करोगे तो इम्पैक्ट इनका काफी अच्छा रहेगा। दूसरों पे इंप्रेशन जमाने में आपके बहुत काम आएगा। आपका बेटर वर्जन बनाने में मैं आपकी बहुत मदद कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ सारी लड़कियां कॉन्फिडेंट फील करे। और इस वीडियो को यहाँ तक आपने देख लिया, मतलब कुछ तो आपको अच्छा लगा है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।